नमस्कार, सभी साथियों का चैनल पर स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक जो संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और ये भौतिक पदार्थ होते हैं। इन्हें खदानों से खोद कर निकाला जाता है। जैसे उदाहरण है सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल। खनिजों के प्रकार। खनिज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज, इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को पिघला करके नवीन उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। और धात्विक खनिज कठोर होते हैं और इनमें समक होती है। अधात्विक खनिज, इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, ये अधात्विक खनिज हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही इनका उपयोग किया जाता है, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा खनिज, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। धात्विक खनिज के अंतर्गत लोह, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। और अधात्विक जो खनिज है उसके अंतर्गत है चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक और बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत है कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। राजस्थान का वॉलस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, वॉल क्ले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राजस्थान अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वत माला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और देश का जो अधिकांश सीसा जस्ता है वो राजस्थान में ही उत्पादित होता है। इसके जो उप उत्पाद हैं सीसा के वो है चांदी और कैडमियम। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है और संदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है सीसा जस्ता, ये सलूम्बर, जावर, भीलवाड़ा और राजसमंद में पाया जाता है। और इसका जो उपयोग है सीसे जस्ते का अमल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग उद्योग में। तांबा, ये झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सीकर में पाया जाता है और इसका जो उपयोग है विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने में होता है। लोएस्क, जयपुर, सीकर और झुंझुनू में इसका पाया जाता है। ये लोएस्क जयपुर, सीकर और झुंझुनू में पाया जाता है और इसका जो उपयोग है मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण में होता है। चांदी, ये सलूम्बर और राजसमंद में पाई जाती है। इसका उपयोग है आभूषण, सिक्के और सजावटी वस्तुएं बनाने में होता है। जिप्सम, बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में इसका ये जो जिले हैं यहाँ पर ये पाया जाता है और इसका उपयोग है रासायनिक उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट बनाने में होता है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर में पाया जाता है और रासायनिक उर्वरक में बनाने में इसका उपयोग होता है। अभ्रक भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में पाया जाता है। इसका जो उपयोग है विद्युत उद्योग और सजावट दर्पण में होता है। वॉलस्टोनाइट सिरोही और ब्यावर में पाया जाता है और उपयोग होता है सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में पाया जाता है। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियां में इसका उपयोग होता है। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर में पाया जाता है। इसका उपयोग है सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में। ग्रेनाइट जालोर जिले में, जैसलमेर, पाली, सिरोही में पाया जाता है। भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग होता है। ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत। और परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन उनमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एक बार उपयोग लेने पर ये सदा समाप्त हो सकते हैं। और गैर परंपरागत संसाधन है उनमें परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। कोयला ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, सबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र हैं। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत
संयंत्र स्थापित हैं। खनिज एवं प्राकृतिक गैस, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सासोर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनहरा, टेबा, टिब्बा, रामगढ़, रागेश्वरी, दांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। सांदेवाला, जैसलमेर, बागेवेला, बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित है। और पचपदरा जो रिफाइनरी है वो बालोतरा जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो साधन है उनमें जल विद्युत, राजस्थान में संबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पादन की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माई बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत प्राप्त हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे बागड़ा नागल और व्यास परियोजनाएं। परमाणु ऊर्जा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में पहला अत्याधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र। राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास बांसवाड़ा जिले में किया गया है। पवन ऊर्जा, भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जैसे वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा जिले में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। बायोगैस, उदयपुर और जयपुर सहित छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर ऊर्जा, ये गर्म प्रदेश है, सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित सौर ऊर्जा संयंत्रों, घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर उनका उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बडला फलोदी में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। हमारे पास खनिज संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अति अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अपव्यय को हमें रोकना चाहिए। सौर ऊर्जा का अर्थ होता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। अयस्क प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है। धात्विक खनिज समूह की पहचान है सीसा, जस्ता, लोहा, सीसा, तांबा और लोहा, ऑप्शन ए अ। और संदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, स्थापित है। तो आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। लाइक भी करें और चैनल को शेयर करें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनमें ये किताबें समान रूप से उपयोगी है, उनके लिए ही बनाई गई है और कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, आपसे विनती है। और चैनल को, ये आपका चैनल है, इसको बढ़ाने में हमारी सहायता करें ताकि हम मोटिवेट होकर और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।